गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपका लेबर कॉस्टिंग चैप्टर शुरू कर रहा हूं, जिसमें पहला पार्ट है लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट के 3 मेथड है, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड। ये तीनों मेथड आपको याद रखना है। लड़के एग्जाम में इस मेथड को स्किप आउट कर जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है। सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड आखिर है क्या? इसमें आपको ये पता लगाना है कि कंपनी में जो वर्कर लोग काम करते हैं उनका रोटेशन होता है। कुछ वर्कर आते हैं, कुछ वर्कर जाते हैं, तो उसके लिए लेबर टर्नओवर निकाला जाता है। लेबर टर्नओवर के लिए सबसे पहले आपको सेपरेशन मेथड के बारे में जानना होगा। सेपरेशन का मतलब क्या है? वो वर्कर जो कंपनी छोड़कर चले गए, जो कंपनी छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें कहा जाता है सेपरेशन। तो सेपरेशन का मतलब आपको बता दिया, जो वर्कर कंपनी छोड़कर चले जाते हैं उन्हें सेपरेशन कहते हैं। देखिए फार्मूला में लिखा हुआ वर्कर लेफ्ट और डिस्चार्ज। वर्कर लेफ्ट और डिस्चार्ज का मीनिंग क्या है? वर्कर लेफ्ट का मतलब है कि वर्कर काम छोड़कर चले गए, और डिस्चार्ज का मतलब है कि कंपनी इतने एम्प्लॉय को निकाल दिए। तो दोनों वर्कर जा रहे हैं, तो दोनों को जोड़ोगे तो आएगा नंबर ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर भी लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ नोट में लिख दिया है। फार्मूला में ये दोनों ज्वाइन करके दिया हुआ, आप इसके जगह पे नंबर ऑफ सेपरेशन भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ सेपरेशन में 2 वर्कर आएंगे, वर्कर लेफ्ट और वर्कर डिस्चार्ज। वर्कर लेफ्ट और वर्कर डिस्चार्ज का मीनिंग क्या बेटा? आप जानते हो कंपनी में 2 तरह के वर्कर होते हैं, एक जो पूरे ड्यूरेशन काम करते हैं और एक बीच में ही काम छोड़ के चले जाते हैं। तो दोनों ही वर्कर हैं। एक कंपनी जिन्हें निकाल देता है उन्हें हम कहते हैं वर्कर डिस्चार्ज, और एक जो वर्कर कंपनी छोड़कर चले जाते हैं उसे हम कहते हैं वर्कर लेफ्ट। तो नंबर ऑफ सेपरेशन में आपको दोनों वर्कर को लेना है। फार्मूला में देखिए दोनों दिया हुआ, आप इसके जगह नंबर ऑफ सेपरेशन भी लिख सकते हैं। अब आते हैं रिप्लेसमेंट मेथड। देखिए नाम से पता चल रहा, जो गए हैं उनकी जगह पर कितनी भर्ती हो रही है, उसे कहते हैं वर्कर रिप्लेस। याद रखिएगा, वर्कर रिप्लेस का मीनिंग है जो वर्कर कंपनी छोड़कर जा रहे हैं उनके जगह पर जो वर्कर आएगा उन्हें कहेंगे वर्कर रिप्लेस। तो रिप्लेसमेंट मेथड में फार्मूला होगा वर्कर रिप्लेस बटा में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। फ्लक्स मेथड, फ्लक्स को कहते हैं मिक्स मेथड। ये दोनों को जोड़ कर निकलेगा फ्लक्स मेथड। देखो सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट। सेपरेशन का मतलब हुआ ये दोनों को जोड़ते हैं तो हम क्या कहते हैं सेपरेशन, और रिप्लेसमेंट दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा फ्लक्स मेथड। तो बच्चों आपने देखा कि 3 तरह की मेथड है, एक है सेपरेशन मेथड, एक है रिप्लेसमेंट मेथड और एक है फ्लक्स मेथड। लेकिन बटा में ध्यान दो, दिया हुआ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर निकालूंगा कैसे? आपके सामने 2 वर्कर देगा, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। एक महीना का स्टार्टिंग देगा और एक महीना का क्लोजिंग में देगा। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, यानी कि ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर बटा में 2। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए। तब मैं चलता हूं आपको बताने के लिए प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन। मैं प्रॉब्लम लेके चलता हूं और दिखाता हूं। आइए सवाल में देखते हैं। बीकॉम ऑनर्स जनरल 2014 में आया हुआ है। आपको बोलना है पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन दिया गया, लेबर टर्नओवर रेट निकालिए 2 मेथड में, सेपरेशन और रिप्लेसमेंट। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 2000। सबसे पहला बात है, इस सवाल में आपके सामने एवरेज नंबर ऑफ वर्कर दे दिया, जो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कैसे निकालते हैं? ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर बटा में 2। ड्यूरिंग द मंथ 25 वर्कर लेफ्ट। देखो ये सेपरेशन हुआ, 25 वर्कर कंपनी छोड़कर चला गया, 80 वर्कर को कंपनी निकाल दिया। तो टोटल नंबर ऑफ सेपरेशन आया 20 प्लस 80 100। 300 वर्कर कंपनी में भर्ती हुआ, यानी कि कंपनी में ज्वाइनिंग हुआ 300,
लेकिन उसमें से 50 वर्कर जो भर्ती हुआ है, जो वैकेंसी था खाली, जो कंपनी छोड़कर चले गए थे उनके जगह पर। तो बच्चों जो वर्कर कंपनी में ज्वाइन हुए हैं 300, ये 300 जो है इनको टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट नहीं बोलोगे। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट उसको बोलोगे जो कंपनी छोड़कर गया था। तो कंपनी छोड़कर कितना गया था, जितना भी गया था उसके जगह पर कितने लोग आए, 50। सेपरेशन मेथड का फार्मूला है नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड। तो बच्चों नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड में दो तरह के वर्कर आएंगे, एक आएंगे वर्कर लेफ्ट और एक आएंगे डिस्चार्ज। तो ध्यान से देखो, इसमें आप ट्वेंटी वर्कर लेफ्ट, तो यहाँ 20 आ गया, फार्मूला में हम लिखाए थे। अब प्लस डिस्चार्ज कितना हुआ, 80 प्लस 80, और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितना दिया हुआ है, 2000, तो 5% आया। रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, जो वर्कर भर्ती ले रहे हैं उनमें से उस वर्कर को लोगे जो वैकेंसी हुआ उसके जगह पर आया। तो कितने वर्कर आए हैं, 50। ये 50 वर्कर आप यहाँ पर लोगे, 2.5%। बच्चों क्लियर हुआ? अब आते हैं सवाल नंबर 2 में। बच्चों अब मैं सवाल नंबर 2 यानी कि 4 में आ रहा हूं। बच्चों यहाँ पर कह रहा लेबर टर्नओवर निकालो। यहाँ मेथड नहीं बता रहा, तो तीनों मेथड निकालोगे, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, 2 वर्कर दी है। महीना की स्टार्टिंग में है 1800 और महीना के आखिरी में है 2200। तो पहले एवरेज निकालोगे बॉयज। तो एवरेज कैसे निकालोगे, ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर बटा में 2। देखो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर निकाल दिए, 1800 प्लस 2200 बटा में 2, तो आपका 2000 आ गया एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। पहला स्टेप आपका यही होगा बच्चों, एवरेज निकालना है। इससे पहले जो सवाल बताए थे उसमें एवरेज दिया हुआ था। तो एवरेज कैसे निकालोगे बच्चों, ओपनिंग और आपका महीना के आखिरी में, यानी कि महीना के बिगनिंग और महीना के आखिरी, ये हमारी ओपनिंग, ये हमारी क्लोजिंग, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे। अब बच्चों आगे की तरफ आएंगे, हमें 2 वर्कर चाहिए बच्चों, याद रखना, नंबर ऑफ सेपरेशन और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। अब देखो बच्चों, महीना के दौरान में 20 वर्कर लेफ्ट, 20 वर्कर कंपनी छोड़कर चले गए, ये सेपरेशन हुए। 80 वर्कर हुए डिस्चार्ज, 80 वर्कर कंपनी से निकाले गए। तो 2 आपका आ गया बच्चों। ये 20 वर्कर जो है बच्चों, ये 20 वर्कर ये आपका हो गया बच्चों सेपरेशन लेफ्ट, और 80 वर्कर डिस्चार्ज हो गए। तो टोटल सेपरेशन हो गया 20 प्लस 80, 100। अच्छा बच्चों, कंपनी में भर्ती कितने वर्कर की हो रही है, 300 वर्कर की। उसमें से 50 वर्कर जो है बच्चों, उसमें से 50 वर्कर, ये 50 वर्कर बच्चों जो भर्ती हुई है, वो वैकेंसी जो खाली हुआ था उनके जगह पर आ रहा, जो कंपनी छोड़कर चले गए थे। तो बच्चों आप लोग रिप्लेसमेंट यहाँ किसको बोलोगे, 50 को। अब बच्चों यहाँ पर हम फार्मूला यूज करते हैं सेपरेशन मेथड। बच्चों सेपरेशन का फार्मूला है नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड इनटू 100 बटा में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड। सेपरेटेड वर्कर में 2 वर्कर आएंगी, एक वर्कर लेफ्ट और एक आएंगे वर्कर डिस्चार्ज। तो 20 80 आप डायरेक्टली 100 भी ले सकते हो, और बटा में एवरेज 5% बच्चों। रिप्लेसमेंट जो भर्ती हुआ कंपनी में, तो ऐसे 300 लोग भर्ती हुए, इनको नहीं लो, वो वर्कर को लो जिनकी भर्ती हुई है वैकेंसी खाली होने पर। वैकेंसी होने पर जो भर्ती हुई है, जो छोड़कर गए, उसके जगह पे कितने भर्ती हुए, 50। और बच्चों फ्लेक्स मेथड में, और फ्लेक्स मेथड में बच्चों हम ज्वाइनिंग कर देंगे, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस बटा में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। तो बच्चों यहाँ 100
बच्चों यहाँ पर 100 और यहाँ 50 है। नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड और रिप्लेस, ये फ्लेक्स मेथड है, दोनों को जोड़ो और इसको निकाल दो 7.5%। बच्चों बहुत इजी चैप्टर है ये वाला, खासकर ये मेथड। अब मैं और एक सवाल दिखाता हूं बच्चों आपको। अब एक नेक्स्ट सवाल पे आए हैं आपको लेकर हम। इस सवाल में आप ध्यान से देखिए, आपके सामने वर्कर है 1 जनवरी को 5000 और वर्कर है दिसंबर 6250। ये मंथली नहीं, एक साल की बन रही है। तो ये 1 जनवरी वाली ओपनिंग हुई और दिसंबर वाली क्लोजिंग हुई। तो पहले आप एवरेज निकाल लो, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मैंने निकाला, दोनों को जोड़ के मैंने 2 से डिवाइड किया तो 5625। अब आते हैं नंबर ऑफ वर्कर रिजाइन। रिजाइन मतलब वो वर्कर खुद कंपनी छोड़ रहा, तो ये वर्कर लेफ्ट हो गया 625। तो नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज, और नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज मतलब कंपनी ने निकाला कितना 50। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ सेपरेशन हो जाएगा। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस यहाँ बता भी दिया, तो रिजाइन और डिस्चार्ज किया उसके जगह पर कितने लोग आए 575। तो यहाँ लेबर टर्नओवर रेशियो जब निकालने गया सेपरेशन मेथड, तो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेसमेंट में 2 वर्कर है मेरे सामने 625 और 50, 12%। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस हमारे सामने 575 है, मैंने दे दिया। अब हमें निकालना फ्लक्स। फ्लक्स को मिक्स मेथड कहते हैं, दोनों को जोड़ दो, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस प्लस नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड, ये दोनों को जोड़ के निकालो 22.22% आया। तो बॉयज मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। देखने के बाद मैं जब सवाल भेजूंगा तो आप वो सवाल सब सॉल्व कर लेना, और जो सवाल नहीं बने वो कृपया अपने ग्रुप में बता देना कि सर ये सवाल आपको सॉल्व कर दीजिए, तो मैं वीडियो के जरिए वो सवाल सॉल्व कर दूंगा। बाय बच्चों।